नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आज भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। इसे वामन एकादशी या जयंती भी कहा जाता है। मान्यता है कि परिवर्तनीय एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के व्रत से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत की विधि। यह व्रत दशमी तिथि की संध्या से शुरू हो जाती है। दशमी तिथि से ही चावल आदि नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र हो जाएं, साफ वस्त्र पहने। एकादशी पूजा की विधि के अनुसार पूजा करें। साथ ही परिवर्तनीय एकादशी व्रत कथा पढ़ें, संध्या आरती करें। इस दिन कुछ लोग फलाहार व्रत रखते हैं जबकि कुछ लोग निर्जला व्रत करते हैं। आप जिस तरह से सक्षम हो उस तरह से व्रत कर सकते हैं। संध्या आरती के बाद प्रसाद लें। संभव हो तो रात्रि जागरण करें। एकादशी का व्रत रात्रि में समाप्त नहीं होता है। अगले दिन पहले पहर में इस व्रत का पारण किया जाता है। हर एकादशी का पारण का एक समय अलग होता है। अगले दिन पारण समय तक उठकर स्नान कर दान के लिए अन्न या दक्षिणा आदि निकालें, फिर स्वयं कुछ खाएं और व्रत का पारण करें। आप सुने एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी क्या विधि है? इसका क्या महात्म्य है? कृपा कर आप मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सभी पापों को नाश करने वाली उत्तम व्रत वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। परिवर्तनीय एकादशी। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों को पाप का नाश के लिए इसके उससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य हो जाते हैं। अंत में उसे मोक्ष की इच्छा करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली यह कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विधि प्रकार से वेद शक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र के देश के कारण उनसे इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र देविका देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण बोलने लगे, मैंने बलि के से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक के पद, भूर्वलोक से जंघा, स्वरलोक में कमर और लोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर दिया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, योग, नक्षत्र, इंद्र देवता और शेषनाग आदि नागगण सभी प्रकार वेद सूतों की प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया। अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा भक्त पाताल को चला गया। और फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं।
इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन किया जाता है। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित होता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी व्रत को करता है वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है और यश पाता है। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय।